लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, शेर सिंह डागर जिस पर आरोप लगा है वो इस वक्त बोल रहे हैं। मैं हर चीज से हटने के लिए तैयार हूँ। 4 करोड़ का ऑफर क्या है? मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात? मेरे से कोई बात ही नहीं। वो सोम अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया जो। सर आपने कहा 1.5 महीने पहले आए थे। हाँ, उनका कहना है कि कल का स्टिंगर मैं कल भी आए थे। मैंने कहा 1.5 महीने पहले आए, उसके बाद भी आए। कल तो तीसरी बार आए थे ये, और मैं इनको टालता रहा। अब हमारे यहाँ जो और भी तो हमारे कैंडिडेट हैं संगम विहार से जो लड़े थे, डॉक्टर SCL गुप्ता जो है, उनको हम कैसे छोड़ दें? लेकिन कन्वर्सेशन तो है। नहीं, कन्वर्सेशन है, लेकिन मैंने कोई जो है उनको कोई किसी किस्म की ऑफर नहीं दी। जब वो खुद ही आ रहा है, अतिथि देवो भव, क्या आप आए मैं और आपके अलावा कोई भी आए मैं अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं? क्या कहने आए थे वो यही कहने आए थे जी, हम पार्टी जो है अपनी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। लेकिन वो जब उसमें जो ऑडियो सुनाई दे रहा है, उसमें तो आप उनको कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करेंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा और फिर आपको टिकट दिया जाएगा, कमीशन में पद दिया जाएगा। नहीं, कोई नहीं। देखो, मैंने आपको पहले कह दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी छोड़ेंगे तो अपनी जो है पार्टी से इस्तीफा देंगे तो मेंबरशिप जाएगी। तो मैंने खुद कहा भाई आपकी मेंबरशिप जाएगी। तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करेंगे। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आपको एक्सपेल कर देना चाहिए, आरपी कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शेषन जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बीजेपी के नेता आपके साथ बैठे थे, कोई भी आपके साथ नहीं। वो बीजेपी देखो मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। और देखिए 44 साल के सार्वजनिक पूरी दिल्ली में पूछ लो, मेरा जो है खुल के जो है चैलेंज है, दावा है। कोई मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे आज तक, तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। पार्टी से निराश है आप? पार्टी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। वो पार्टी जो है चाहे किसी किस्म की जांच करवा ले। किसी बड़े नेता से बात हुई है आपकी इस मसले पर? किसी बड़े नेता से आपकी बात नहीं हुई है? अब देखो, मैं पिछले दिनों 6-7 दिन के लिए बाहर था। मैं परसों ही आया हूँ। परसों आते ही जो है वो कल मेरे से मिलने आ गए। उन्होंने जांच करी होगी मैं हूं कि नहीं दिल्ली में। मैं दिल्ली से बाहर था, आते ही वो मेरे से मिले। अब उनके जो है जहन में क्या है, सिर्फ वो जो है स्ट्रिंग करने आए थे या अपनी पार्टी के लिए कुछ मसाला ढूंढने आए थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? अच्छा, शेर सिंह जी, दो बातें हैं शेर सिंह जी, दो बातें हैं कि पहली बात तो ये कि जब ये सारा मसला आया है, उसके बाद आपको पार्टी की तरफ से कोई मैसेज दिया गया है? दूसरा ये है कि आपके साथ जो पार्टी की तरफ से संदेश दिया गया था कि आपके साथ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो क्यों नहीं? पार्टी की अपनी नीति हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा मन और मेरा दिल साफ है, और मैं अनैतिक कार्य जीवन भर मैंने नहीं करे हैं। जो व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ से निकलकर और जिसने अपने हाथों से पोस्टर लगाए हो दीवार पर, और जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए लड़ा हो, आप पूछो 4th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के सन 87-88 में, वो शेर सिंह डागर के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। पार्टी के नेताओं की जानकारी में था कि आपने ये मीटिंग की है 3 बार? नहीं, मैंने पार्टी के नेताओं को जो है मैं टाल रहा था। मैंने अल्टीमेटली जब वो कल आए उसके बाद में बात करना चाह रहा था। लेकिन जो सीधे तौर पर लेन देन की बात कही गई है, मुख्यमंत्री नहीं होंगे आप? नहीं, वो अपने आप ही कह रहे थे। अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप जवाब तो दे रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा ये हाईकमांड का काम है, मैं नहीं कह सकता। हाईकमांड से बात भी कर रहे थे, वो हाईकमांड कौन था? नहीं, हाईकमांड हमारे जो है दिल्ली की जो है पूरी बॉडी है, जिसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे ऊपर भी और राष्ट्रीय हैं। उसका काम है लेने का। बात कर रहे थे उनके सामने, मैंने फोन पे तो मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई इस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहा था मैं, इसकी बैकग्राउंड किसी ने बताया। फिर मेरे को मैं चुप हो गया कि इसकी जो है प्रतिष्ठा जो है, कई ये जो है ठेकेदारों से पैसे भी मांगता है। ये उन्होंने मेरे रिपोर्ट किया, और कहीं ये ऐसे करने नहीं आ गया हो आपके पास। आप कह रहे हैं पिछले 1.5 महीने से वो आपके पास आए, 2 बार 3 बार आया। 1.5 महीने से आपने किसी बीजेपी के सीनियर लीडर को इन्फॉर्म करा था, किसी से बताया था कि नहीं, मैं क्यों इन्फॉर्म करूं जब मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं। मैं जब इस अनैतिक कार्य को जो है, जो वो चाह रहा है कि हमारे पार्टी के जो ऑलरेडी वहाँ डॉक्टर SCL गुप्ता वहाँ लड़े हैं, उनका हक मैं कैसे चाहूंगा कि उनका हक मारा जाए? लेकिन अभी दिल्ली की इतनी संवेदनशील स्थिति है, ऐसे में आप एंटरटेन ही क्यों कर रहे थे? आप नहीं, तो घर आता है बैठा है, तो आप ये बताओ, अतिथि देवो भवो। अब कोई भी मेरा दुश्मन भी आता है, मैं उसको चाय पानी नहीं पिलाऊंगा, तो आप बताओ कि अच्छा लगता है? मेरे संस्कार
मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता ने ये सिखाया है बचपन से ही, कोई घर दुश्मन भी आए तो उसको पानी पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, बात सुनो उसकी। हाँ सवाल और थे। हाँ जी। तो ये आपने कहा कि 1.5 महीने से ये आ रहे थे, हाँ। अकेले थे या इनके साथ और विधायक? और तो कोई विधायक नहीं, यही अकेले अपने दोस्तों के साथ आता था। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि कल सुबह तक आप, आज सुबह 8 बजे मेरे से कोई बात नहीं है ऐसी। अरविंद केजरीवाल ने कहा सुबह 8 बजे तक आप उनको फॉलो करते रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं, मेरे कोई फोन, मेरा दिखा दो अगर मेरा कोई उनके टेलीफोन पर नंबर है तो बताओ। आपके दहिया जी को भी दिखाया? मैं नहीं, रघुवीर दहिया इन्हीं का दोस्त है कोई, मुझे नहीं। क्या कहीं पे डिसअपॉइंटेड है कि एक तो जो प्लान था कि आपके साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स बैठे, ना मैं कोई डिसअपॉइंटेड नहीं। देखिए देखिए ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता। पार्टी को भी इस बारे में मालूम नहीं, मैंने भी अपना पक्ष रखना है उनको। उन्होंने जो है, चूंकि देखिए एलजी साहब जो है वो जो है खबरें के मुताबिक एलजी साहब इनवाइट करने के प्रोसेस में थे, उन्होंने ये ढोंग रचने की प्रक्रिया करी हो और वो हमें जो है इस चुनी हुई सरकार कोई जो है ना आए दिल्ली में, ये सब ढोंग रचने की उनकी होगी है। वो वीडियो ऑथेंटिक है, जो बातचीत हुई थी वो उसमें पूरी नहीं, मुझे नहीं बात, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बात नहीं कही। आप देख लो कहीं भी चला कर चला रहे हो तो ऑथेंटिक है, मतलब होगा ऑथेंटिक, मैं नहीं कह सकता। लोग वही देना कोर्ट जाएगी क्लिप लेके, हाँ जी। आप भी कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, मैं तो करूंगा उन पे, अगर मेरी प्रतिष्ठा पर उन्होंने आघात लगाया तो हम जरूर करेंगे। नहीं, हमारा ये कहना है उस वीडियो में आप हैं। नहीं, आप देख लो कहीं, मैं तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हूँ धूमिल साहब। आपने कहा 1.5 महीने से वो मेरे संपर्क में थे। हाँ जी। आपने कहा 1.5 महीने से मेरे संपर्क में थे। हाँ। क्या 1.5 महीने में आप उनके बारे में पता नहीं लगा पाए? कल जब उन्होंने स्टिंग किया, जब आप नहीं, कुछ पता लगी, कुछ बातें पता लगी, फिर नहीं। हाँ, पुराने नेता है, आपने जानना चाहा फोन के ऊपर कि आखिर इसके बारे में क्या। दूसरा सवाल ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि क्या इस दौरान जिस तरीके से स्टिंग आया, बार बार आपने आला कमान की बात करने की कही कि सरकार बनाने की प्रक्रिया वो आला कमान तय करेगा, किसने विधायक आप कहेंगे कि इनको मंत्री पद दिया जाएगा? नहीं, ये मेरे से कोई इसका कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे साथ। मैं तो सिर्फ दहिया कौन है? दहिया उन्हीं का कोई दोस्त है, मैं नहीं जानता। नहीं, हो सकता है इन्हीं की पार्टी का हो। ये बताइए आपका क्या कहना है? आपका जो स्टिंग है वो सच्चा है या झूठा? ये झूठा है जी, बिल्कुल झूठा है। मेरे पास कोई आदमी आया और उसने सिर्फ अपने आप को ऑफर करा कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता। दुनिया ज्वाइन कर रही है बीजेपी आजकल, और मेरे घर पे मैं अगर कोई आता है तो मैं कैसे उसको भगा दूं? मैं तो नहीं गया उससे मिलने के लिए कहीं। लेकिन जो बातचीत हो रही है वो वैसी थी उस टाइम? नहीं, जो बातचीत है वो मैं जहां तक समझ रहा हूँ मेरे से संबंधित मैंने कुछ नहीं बोला उनको। पार्टी की तरफ से आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई थी कि आम आदमी की? न, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है पार्टी की तरफ से। कोई अगर देखे, मैं उपाध्यक्ष के नाते मैं एक जो है दिल्ली का रिकॉग्नाइज जो है, चाहे मैं किसी पार्टी से हूं, लेकिन मैं एक सामाजिक पुरुष हूं, सब जानते हैं मुझे, पूरी दिल्ली में संघर्ष किया है मैंने। अगर कोई मेरे से सामाजिक रूप में भी मिलने आता है तो मैं कैसे रोक दूं? मेरे घर कोई आता है तो। अच्छा डागर साहब, अब आपको पार्टी से निकालने की बात हो रही है, बहुत सारे नेता जो मांग कर रहे हैं। नहीं, अब किसी का कोई स्वार्थ होगा किसी का। ये तो पार्टी का आकलन है, वो करें कि मैं कसूरवार हूं या नहीं हूं। मैं अपना पक्ष रखूंगा। बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए? देखिए, सबके अपने अपने जो है किसी किस्म की जो अपनी आकांक्षाएं होती हैं। किसी को जो है मेरे जो है राजनीतिक जीवन से कोई डर लगता होगा तो वो अपनी आकांक्षाएं दबाए बैठे होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ जी। क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई स्टिंग कर रहा है आपका? हाँ। आपको आशंका थी कोई स्टिंग कर लेता है? ना, देखो मेरा मन साफ था। मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। मैं कोई गलत बात करने नहीं बैठा हुआ था। वो सीधे आए मेरे यहाँ आके जो है उनको चाय पानी पिलाया और उनको कहा, उसने कहा कि जी आपने अभी तक बताया नहीं, हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम थे ही नहीं, आप दिल्ली में अभी आए 6-7 दिन से, बात करेंगे भैया। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो FIR भी दर्ज कराएंगे। जो मर्जी करो, आप भी क्या करेंगे? हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम मानहानि का, अब गडकरी जी ने नहीं करा उसके ऊपर मानहानि का दावा, आप बताइए। ठीक है, अब मेरे जीवन पे कोई कीचड़ उछालेगा तो हम तो जरूर करेंगे कानूनी कार्रवाई। धन्यवाद है। बीजेपी नेता शेर सिंह डागर मीडिया के सामने सफाई देते हुए उन पर जो तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शेर सिंह डागर ने पहले मना क्यों नहीं किया। जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो इनकार तो कर रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर फिर स्टिंग जो हुआ
उसमें क्या है। शेर सिंह डागर जब सामने आए तो उन्होंने कहा मोहनिया बीजेपी में आना चाहते थे, एक अतिथि के तौर पे उन्होंने अपने घर पर आने दिया, पैसे का ऑफर उन्होंने नहीं दिया, टिकट का भरोसा दिया था। डागर का ऐसा कहना है। आरोप साबित हुए तो वो राजनीति छोड़ देंगे और उनका ये कहना है कि वो आलाकमान के सामने अपना पक्ष जरूर रखेंगे। और अरविंद केजरीवाल भी लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और ट्विटर पर केजरीवाल ने ये लिखा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है और ये लिखा है अगर बीजेपी डागर को निकालेगी तो क्या भविष्य के स्टिंग में दिखने वाले और लोगों को भी निकाला जाएगा। ये सवाल पूछा है और बीजेपी पर हमला बोला है अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए।